हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। अ, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। एंड थैंक यू सो मच मेरी फैमिली का पार्ट बनने के लिए। ये आप सभी की फैमिली है एंड डे बाय डे ग्रो कर रही है। आप सबकी ब्लेसिंग्स, आप सबकी दुआएं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। मैं बहुत, मेरी बॉडी की एक एक सेल आपको धन्यवाद बोल रही है एंड प्लीज़ मेरा धन्यवाद रिसीव करिए। मैं आज जो कुछ हूँ, मैं आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से हूँ। आप मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर पा रहे हैं, मैं आपकी रीडिंग लेके आ पा रही हूँ। सो एक पूरे इस कर्मा का सच में धन्यवाद एंड ईश्वर का धन्यवाद। तो अभी मेरा कुछ मन है वीडियो बनाने का। अभी चैनलिंग तो मुझे कुछ नहीं है, मतलब एज सच मुझे कोई चैनलिंग नहीं आई है, बट पता नहीं क्यों मुझे काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा था। एंड ये देखो, ये चूड़ियाँ मतलब मुझे मेरी मम्मी ने दी थी कि तो पहन लेना इनको एंड रीडिंग के टाइम पे। तो ये चूड़ियाँ ना हमारे वहाँ पे उधर कोई जैसे माता रानी का मेला लगता है, तो मम्मी उस मेले से लेके आई थी मेरे लिए। एंड ये मतलब ये लगा लो कि 1.5 साल हो गया था, 1.5 साल ऑलमोस्ट मैंने कभी नहीं पहनी। पर पता नहीं आज एकदम से मेरा मन किया कि मैं इनको पहनूं, वीडियो बनाऊं। आई डोंट नो वाई। शायद आपके लिए कुछ अच्छे मैसेज आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी एनर्जी में मुझे आप लोग लग रहे हो। मैं आपकी एनर्जी रिसीव करके ही वीडियो बनाती हूँ। सो रेड कलर की हैं चूड़ियाँ, तो कुछ पैशनेट, कुछ लव ऑफर, कुछ जो हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ उलझने चल रही थी, वो कुछ सोल्व होने के कगार पे हैं। एंड किसी का रूट चक्रा ब्लॉक था या फिर सोलर प्लेक्सस, क्योंकि ये कलर ना समथिंग ना पूरा रेड है ना पूरा ऑरेंज है, बीच का कलर है। तो आपके, मुझे लग रहा है कि आपके रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा पर काम चल रहा है। ठीक है। एंड आपको पता भी नहीं है, सेकंड चीज़ तो ये है कि आपको पता भी नहीं है। इनफैक्ट आपको ये भी नहीं पता कि सारे चक्रा के नाम भी क्या है, कौन से चक्रा का क्या रोल है। बट स्टिल आपकी असेंडिंग हो रही है, आप असेंड हो रहे हो एंड आपके चक्रा हील हो रहे हैं, क्लीन कर रहे हो आप। क्यों? क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। ठीक है। आपके मन में किसी के लिए भेदभाव नहीं है, तो इसलिए यूनिवर्स ये आपके काम आपके लिए खुद से ही कर रहे हैं। आपको इतना जानने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इस इतने प्योर सोल हो एक। ठीक है। तो देखते हैं आज 9वीं का कढ़ाई, मतलब 9वीं नवरात्रे आज ख़त्म हुए हैं, कल को दशहरा है। तो इस पावन अवसर पर माता रानी आपको क्या देके जा रही हैं, तो देख लेते हैं। गाइडेंस मैं आपके लिए बाद में लूँगी, पहले मैं देख लेती हूँ। टैरो से देख लेते हैं पहले आपके लिए क्या आ रहा है। अच्छा, किसी को ना वोमिटिंग वाला फील हो सकता है कि एकदम से कुछ खाना खाया एंड वोमिट हो रहा है, तो ये थोड़ा सा मौसम में चेंज की वजह से आपका एनर्जी फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो इस कुछ 2-3 दिन आपको ना लाइट खाना खाना है, जिसको पेट में इशू चल रहा है, कुछ वोमिटिंग टाइप का हो रहा है। आप ऐसा कर सकते हो, आप खिचड़ी, दलिया, दाल, हल्की चीज़ें खाना, बाहर का खाना कम खाना आप लोगों ने। नहीं तो आपको स्टमक इश्यूज ज़्यादा हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो उनको बढ़ने से पहले ही आप रोक लीजिए। ठीक है। कुछ ऐसा सा फील हो रहा है। ओके, बाकी मैं आपके लिए कार्ड निकाल देती हूँ। आप तब तक यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, एनर्जी से कनेक्ट रहो। एंड कार्ड निकालती हूँ मैं, तब तक आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हो। द हाई प्रिस्टेस, ओके, बैलेंस, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, कोई आपसे टेलीपैथी कनेक्शन में है, आपसे कोई बातें कर रहा है 5D में। ठीक है। आपको एनर्जी रिसीव हो रही है किसी की एंड यूनिवर्स का फैसला आ चुका है, जस्टिस, न्याय आ चुका है यूनिवर्स का। ओके, इसीलिए मैं शायद चूड़ियाँ पहन के बैठी हूँ आज। ये देखो, प्यार आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, यूनिवर्स दे रहा है। उन्हीं के साथ में आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रही है, जिसके साथ में यूनिवर्स आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड पहले वाली रीडिंग में भी आया था। कोई आपके ऊपर नज़र रखे हुए है, ये वही इंसान है जो आपके पास आना चाहता है और आपकी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आपको। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि वो पहले अपने आप में स्टेबल नहीं थे, बट अब उन्होंने अपने आप को स्टेबल कर लिया, उनकी जॉब लग गई, उनका बिजनेस स्टार्ट हो गया, कुछ भी हो गया, वो उस पैसे से स्टेबल हो चुके हैं। अब वो आपके पास ऑफर लेके आ रहे हैं। राइट। ओके, क्योंकि
क्या होता है कि आप ना मतलब टैरो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप टेबल पे जानबूझ के बैठोगे ना कि हाँ बस अब तो मैं रीडिंग बना देती हूँ, मैं चैनल पे डाल देती हूँ, तो वो ऐसे वर्क नहीं करता है। आप चैनल तो फिर आपके पास कोई चैनलिंग है या फिर आपका मूड होता है, आपको एकदम से इच्छा होती है कि यार हाँ हाँ कुछ मैसेज आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो ही इस चीज़ पे एनर्जी वर्क करती है। एंड उसी चीज़ को भी मैं फॉलो कर रही हूँ एंड वो एनर्जी आप तक जा रही है, आप उसको क्लेम कर रहे हैं। तो विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस। द मून किसी के मन में हो आप, स्ट्रेंथ, ओके, स्ट्रेंथ में आ चुका है इंसान आपसे बात करने के लिए। कंप्लीटली लव रीडिंग, कंप्लीट लव रीडिंग, ओके। एंड ओके, द चैरियट। द चैरियट श्री कृष्णा जी का कार्ड से भी आप रेजोनेट कर सकते हैं। श्री कृष्णा जी को राधा जी मिले थे, राधा जी उनका ट्विन फ्लेम थे, तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने प्यार मिलने वाला है, आपका सोलमेट मिलने वाला है, आपका ट्विन फ्लेम मिलने वाला है। एंड आप दोनों बहुत दूर तक जाओगे, आप दोनों का रिश्ता आप बुढ़ापे तक देखोगे, आपकी एक लंबा कनेक्शन होगा, एक मैरिज प्रपोजल होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, एक दूर तक आप, और आप दोनों एक साथ दूसरे एक दोनों के साथ में ट्रैवल भी काफ़ी करोगे। आप सीज़, आप मतलब सीज़ का मतलब क्या कि ओवर सीज़ आप दूसरे देशों में भी जाओगे, काफ़ी आप बीच वाली जगहों पर आपको एक्सप्लोर करना काफ़ी पसंद रहेगा। एंड माउंटेन पर भी आप जाओगे, आप दोनों जगह विजिट करोगे। एंड मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आप बीचेस पर जाओगे पर आप माउंटेन्स को ज़्यादा प्रेफरेंस में रखोगे, आपको पहाड़ों की सुंदरता ज़्यादा पसंद है रादर देन कि आपको अब बीच वाले जगह। बीच को भी आप एक्सप्लोर करोगे बट इतना नहीं जितना आप पहाड़ों को एक्सप्लोर करोगे अपनी शादी के बाद में। एंड आपकी शादी के बाद में एक मुझे जो आ रही है वाइब वो है कि बहुत प्योरिटी वाला लव होगा आप लोगों के बीच में। दो मतलब लोग बहुत कोशिश करेंगे आने की, बट फिर आप दोनों का कनेक्शन एक सोल कनेक्शन है, उसको कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा। ठीक है, कुछ पीछे साउंड आ रही है उसके लिए हम सॉरी। तो सेकंड, ये इंसान कब आ रहा है आपके पास, क्योंकि इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। ठीक है, इसकी अवेकनिंग के बाद ये आ रहा है, और इससे पहले ये कम से कम 2 अफेयर्स में रहा है ये इंसान जो अभी आपको लव ऑफर देने आ रहा है। ठीक है, हाँ आपसे पहले ये 2 इसके अफेयर्स रह चुके हैं। एंड मुझे ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आते हुए लग रहा है ना, ये कोई आपका एक्स नहीं है। ठीक है, इसको एक्स से मत रेजोनेट करना। 80 to 90% मुझे कोई नया बंदा लग रहा है। हाँ ये हो सकता है कि आप उसको जानते हो पर कभी लव ऑफर एक्सचेंज नहीं हुआ है, कभी कोई खास बात नहीं हुई है, बस थोड़ा बहुत दिखे हो, मिले हो, म्यूचुअल फ्रेंड्स के बीच में कभी कुछ ऐसी वाली मुझे फीलिंग आ रही है। एंड टेम्परेंस का कार्ड फिर से बैलेंस का मुझे ये कार्ड सबसे ज़्यादा लगता है कि बैलेंस में आ चुके हो आप। तो मैं एक कार्ड का मेरा और मन है मैं निकालूँ आपके लिए। एक कार्ड का बस प्लीज़ मुझे कार्ड बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए। अच्छा मेरा व्हील ऑफ फॉर्चून पे ध्यान गया तो मैं ले लेती हूँ ये वाला कार्ड। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, देखते हैं वो एक कार्ड कौन सा आएगा। ओके, 4 ऑफ कप्स। ठीक है, देखते हैं किसकी एनर्जी है। द मून के नीचे 4 ऑफ कप्स। ओके, किसी की मन की हालत तो खराब है। ठीक है, मन के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं किसी के। ये बट मुझे आपकी एनर्जी नहीं लग रही है, ये आपके पास जो ऑफर लेके आना चाह रहे हैं ना, ये मुझे उनकी एनर्जी लग रही है। ठीक है, स्ट्रेंथ भी गेन कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस भी कर रहे हैं, दूर का भी देख रहे हैं, कर्मा भी वो कंप्लीट ऑलमोस्ट कर चुके हैं, पर थोड़ा सा मन मुटाव की स्थिति में है कि जाएं तो कैसे जाएं। या फिर ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों की बातें हुई हैं और उनमें उन्होंने आपको कुछ हर्ट किया है, तो अब उनको वो फील हो रहा है कि उस टाइम पे वो आपको ये चीज़ बोल के गए थे, तो अब वो किस मुंह से आपके पास वापस आए। एंड ये कार्ड मैं फिर से लूँगी, 2 कार्ड जरूर। द वर्ल्ड एंड 2 ऑफ कॉइंस, ट्विन फ्लेम एंड ट्विन फ्लेम। ओके, मुझे 2 कार्ड से 3 कार्ड से हो चुका है यहाँ पर लगभग
ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी आ चुकी है। अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं तो आप सोलमेट तो पक्का हो, ठीक है। तो मैं अभी दिखाती हूँ कौन कौन से कार्ड से मुझे फील आई है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। तो मैं कुछ कार्ड और निकाल लेती हूँ, 1 मिनट, फिर आपकी रीडिंग करते हैं पूरी। डीजे बज रहा है पीछे गाना। ओके, कंपैरिजन। तो आपका कंपैरिजन किसी से चल रहा है, फाइन, गॉट इट, चल रही है। आइसोलेशन, ओके ओके ओके, गेटिंग माय पॉइंट। अब समझ आ रहा मुझे क्या हो रहा है, समझाती हूँ मैं आपको भी। लव रीडिंग आ गई है। फ्रेंडलीनेस, ठीक है। ओके, ये कार्ड तो हो गया, ठीक है भाई। ये कार्ड आए हैं, अपने आप ज़बरदस्ती गिरे हैं, मैं इनको सफलिंग कर रही थी तो एकदम से गिर चुके हैं, तो इनका लेना बनता है। एंड बिल्कुल प्योर लव रीडिंग आई है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रेशन अगेन ट्विन फ्लेम। तो ठीक है, बस यहीं पे हम, खैर एक अबंडेंस का कार्ड भी आ चुका है, चलो पॉजिटिव कार्ड है तो दिख गया है, ले लेते हैं। ये आ गया यहाँ पे। आई होप कि आपको सारे के सारे कार्ड दिख रहे हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट कर देती हूँ। ओके, तो देखते हैं क्या आपके साथ हुआ एंड क्या। देखो, आप तो ये वाली उसमें हो, कंडीशन में कि आपने अपने मन की स्थिति को शांत कर लिया, आप साइलेंट जोन में हो। क्यों हो? क्योंकि आपने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है, आपने अपनी स्थिति को अपने हाथ में ले लिया है। आपने जो कोड्स अपने हाथों से दूसरों को पकड़ा रखे थे ना, अब आपने वो वापस अपनी तरफ खींच लिए हैं, ठीक है। आप तो हो ये स्थिति में। अब क्या हुआ था, जो इंसान कभी आपको दिखा था, मतलब ये मुझे आपका एक्स तो नहीं लग रहा है, ठीक है। एक्स तो मैं नहीं कहूँगी इस इंसान को, पर हो सकता है कि कुछ क्रश वाली कंडीशन है कि आपको किसी पे क्रश था या किसी को आप के ऊपर था, आप बहुत कम मिले हो, कम ही आपकी बातें हुई हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि वो इंसान ना आपसे मिले थे एंड अब उनको ना समझ नहीं आ रहा कि वो आपके लिए फील कर रहे हैं। वो आपको अपना पार्टनर भी देखते हैं, आपको इतना कैपेबल देखते हैं कि आप एक हाउस वाइफ या फिर हाउस मटेरियल, मेल फीमेल दोनों के लिए हैं, ठीक है। ये आप मैं हो सकता है कई बार मैं थोड़ा फीमेल की रीडिंग रिगार्डिंग कर दूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद एक फ़ीमेल हूँ, तो मैं उसी जोन में चले जाती हूँ। तो आप अगर हम मेल इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप इसको अपोजिट जेंडर के रूप में लेना, ठीक है। तो उनके ना मन की स्थिति ठीक नहीं चल रही है, वो आपको लेके ना जद्दोजहद में है कि कैसे अप्रोच करें। यूनिवर्स उनको एक रास्ता भी दे रहे हैं कि आप उनको ऐसे ऐसे कुछ करके कंडीशन बना रहे हैं, बट उन्होंने ना आंखें बंद कर रखी हैं। वो बिल्कुल डरे हुए हैं आपसे, वो आपसे, आपकी एनर्जी से डरे हुए हैं, ठीक है। अब क्या था, अब दो चीज़ में थी कि इस और डरे इसलिए हुए हैं कि शायद हो सकता है आप शायद कभी रिलेशनशिप में ही ना रहे हों, ठीक है। एंड उस इंसान के 2 रिलेशनशिप रह चुके हैं, वो इंसान 2 रिलेशनशिप में रह चुका है। उनको शायद ये भी डर है कि यार मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ इनके पास में, कि इतना सेक्रेट बंदा मुझे क्या एक्सेप्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक बार मैं आपकी हीलिंग कर देती हूँ, मैं स्टार्टिंग में भूल गई थी। यूनिवर्स प्लीज़ जितने भी लवर्स हैं यहाँ पे सबकी हीलिंग कर दीजिए, एंड जिनको आपने मिलने के लिए बनाया है प्लीज़ उनका यूनियन जल्दी से जल्दी करा दीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ठीक है। अब अब क्या है कि उनकी ज़िंदगी में ना कोई इंसान है जो उनको गाइड कर रहा है। द चैरियट का एक कार्ड, एक ऐसा कार्ड होता है कि ये इंसान किसी एंजल से कम नहीं है। ये इंसान अब उस इंसान को गाइड कर रहा है कि आप उस लड़की या लड़के के बारे में जो सोच रहे हो वो ठीक है, वो आपके लिए ही है, एंड वो आपको सारे जहां की खुशियाँ अगर आपको मिलेंगी तो उसी के पास मिलेंगी। कोई उनको ज़रूर गाइड कर रहा है आपके लिए, ठीक है। ये भी एक
99% मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए कि वो आपसे, आपके लिए किसी से बात कर रहे हैं, और कोई ऐसा रैंडम पर्सन नहीं है कि वो अपने फ्रेंड से या किसी से, नहीं, बहुत क्लोज पर्सन है। हो सकता है उनके मम्मी पापा ही हों, उनसे वो आपके बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है बहुत क्लोज अपना खुद का बहन भाई, कुछ बहुत क्लोज ब्लड रिलेशन से वो बात कर रहे हैं आपके बारे में, एंड वो उनको गाइड कर रहे हैं। वो जो पर्सन है वो एक एंजल है इस धरती पे, ठीक है, उस टाइप की पर्सनैलिटी है वो, और वो उनको आपके लिए बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। ये देखिए, उनके गाइड करने के बाद वो फिर स्ट्रेंथ में आते हैं। हाँ कि हाँ बस अब तो मैं बोल दूंगा, हाँ मैं बोल दूंगा अपने मन की बात, पर कब बोलेंगे वो यूनिवर्स ही जानते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स ने अपनी न्याय तो आप लोगों को दे दिया। देखो ये यूनिवर्स का न्याय है, कुछ जस्टिस आपको मिल तो रहा है। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको कब देंगे। वो आपको अपना कप ऑफर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एंड मुझे जो ये फीलिंग आ रही है ना, क्या होगा कि यहाँ पे जो मेल और फीमेल पावर्स है ना, दोनों इक्वल गिव एंड टेक में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड कमा रहा है वाइफ नहीं कमा रही, नहीं, वाइफ भी कमाएगी। लड़की जो यहाँ पे ये देख रही है ना, डिवाइन फेमिनाइन, ये अपने लिए अपने खर्चे अपनी ज़रूरतें खुद से पूरे करेगी, ठीक है। ये वो वाली फेमिनाइन है, देख लेना कौन है आप में से। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये फिर अगेन नज़र तो आप पे रखे हुए हैं कहीं ना कहीं से। चाहे आप जहाँ पे रह रहे हो यहाँ पे कोई इंसान आपको चेज़ कर रहा हो, कोई थर्ड पार्टी उनकी भेजी हुई, उनका कोई फ्रेंड हो सकता है आपके इन्फॉर्मेशन देता हो, या फिर ऑनलाइन स्टॉकिंग मुझे ज़्यादा लग रही है आपकी, कोई आपको व्हाट्सएप पे चेक करना है, इंस्टाग्राम पे मुझे ज़्यादा लग रहा है ये, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर शायद आपका उनके पास में हो या ना हो, आपके पास में ना हो, उनके पास में हो सकता है आपके पास में ना हो, बट वो आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आपको चेक कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी ऐप पे। अब चेक तो ये तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके लिए। एक होता है ना कि कोई लड़के का हाथ क्यों दे, लड़के के हाथ में कमाए कुछ तो ना, लड़का स्टैंड तो हो। तो लड़के ने देखो भाई स्टैंड तो ले लिया है, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है कि लड़की ने स्टैंड तो ले लिया है। अगर यहाँ पे कोई कास्ट इशू चल रहा था ना, अगर लड़की अपना कुछ कमा रही है, कुछ कर रही है, तो फिर लड़के के लिए ईजी हो जाता है। तो वो वाली कंडीशन मुझे दिख रही है कि आप मतलब कर रहे हो, ठीक है। वो लड़की अपना पेंटिकल्स में उसने वर्क कर लिया है, लड़के ने भी वर्क कर लिया, दोनों ने ही वर्क कर लिया है। अब क्या है कि अब जो आपके जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उनके दो रिलेशनशिप रहे हैं, एंड उन दोनों ने उनकी काफ़ी अच्छी खासी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करी है। कुछ उनके लास्ट टाइम के पास्ट लाइफ के उनके कुछ कर्मास थे जो कि उनको हील करने थे, वो उन्होंने कर लिए हैं या फिर वो कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा तो 2 महीना तो ज़्यादा हो जाएगा, मैं आपको एक ही महीना का बता रही हूँ। लगभग 1 महीने में आ जाएंगे आपके पास। हाँ, आपके पास 1 महीने में ऑफर आ जाएगा। बट होगा क्या कि आप लोग ना एकदम से एक्सेप्ट नहीं करोगे उस चीज़ को, क्योंकि अब आप एक उस पोजीशन पर बैठे हो कि उस पोजीशन पर पहुंचने के लिए ना आपने ये लगा लो कि आपकी तपे हो, आपकी स्किन जली है, स्किन आग से निकले हो आप, ठीक है, उस जगह पर पहुंचने के लिए। अब आपको पता है कि इंसान तो ये वही है जिससे मेरी शादी होनी है, बट आप उसको इतना जल्दी अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दोगे, ठीक है। वो इसलिए नहीं दोगे क्योंकि अब आपका दिमाग इतना चलता है कि अगर आप किसी को ईजिली मिल जाओगे ना, आपकी वैल्यू नहीं होगी। अब आपके दिमाग में ये चीज़ें चलना स्टार्ट हो चुकी है। एक पहले आप इंसान थे, किसी की झोली में जाके गिर जाते थे, हाँ हाँ दिस एंड दैट है, मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, नहीं। अब आप अपने आप को पहचान चुके हो, अपनी शक्तियों को आपने पहचान लिया। सबसे बड़ी बात, आपने अपने आप को पहचान लिया कि मैं क्या हूँ और मेरी क्या वर्थ है, ठीक है। तो अब यही चीज़ उनको खल रही है कि यार ये इंसान तो 360 चेंज हो चुका है, एंड ये वही इंसान है जो मेरा घर बसा सकता है, ठीक है। तो काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग आ रही है। ट्विन फ्लेम अगेन, ये देखिए ट्विन फ्लेम, इन्फिनिटी का जो ये साइन है, ट्विन फ्लेम, ओके, ट्विन फ्लेम एंड ट्विन फ्लेम, ओके, एंड ट्विन फ्लेम, 4 कार्ड, समझ रहे हो। तो ऑफर तो आपके पास आ रहा है, ठीक है, बट अब आप रिसीविंग मोड में तो हो नहीं, ये तो मैं कंफर्म श्योर हूँ। आप रिसीविंग मोड में नहीं हो, आप इस मोड में हो कि आप उनको बिल्कुल रिजेक्ट नहीं करोगे, आप उनको रखोगे अपने पास में, अपनी वाइब्रेशंस में रखोगे, बट लेकिन अपने तक नहीं आने दोगे एकदम से,
ठीक है, आप उनको समझाओगे अपनी वाइब्रेशन से, अपने हालात से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने काम करने के तरीके से कि आई एम नॉट दिस मच ईजली अवेलेबल, प्लीज़ नो माई वर्थ बिफोर एंट्रिंग माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी में आने से पहले मेरी वर्थ को जाने, मैं वो नहीं हूँ जो आप जिनके साथ आप रिलेशनशिप में पहले थे। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, दैट काइंड ऑफ गर्ल, दैट काइंड ऑफ मेल। ओके, ठीक है, आप उस एनर्जी में हो। पहचान लिया उन्होंने आपको, कंपैरिजन कर रहे हैं, औरों से कंपैरिजन कर रहे हैं, और तो यार कार्मिक्स कहाँ सोलमेट और ट्विन फ्लेम। कंपैरिजन तो आई डोंट थिंक कि आपका कहीं से हो सकता है। जो ज़िंदगी आप उनकी बसा सकते हो, कोई और नहीं बसा पाएगा। चाहे कितना कोई भी उनकी ज़िंदगी में आ जाए, उनकी जो सोल को सेटिस्फेक्शन आपके पास मिलेगी ना, वो कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये वो कंपेयर कर रहे हैं। आइसोलेशन, अपने आप को बिल्कुल कोल्ड हार्टेड कर लिया है सबके लिए, बस आपको छोड़ करके उन्होंने अपने दिल को बिल्कुल पत्थर कर लिया है, बिल्कुल बर्फ़ जम चुकी है उनके दिल में कि उनकी ज़िंदगी में अब कोई और नहीं आ सकता, क्योंकि वो 2 ट्राई ऑलरेडी ले चुके हैं जहाँ पे वो फेल रहे हैं बुरी तरह से। ठीक है, अब अगर वो प्यार फील कर रहे हैं तो वो आपके लिए फील कर रहे हैं, पर उनको अब डर लग रहा है वो आप तक आए तो कैसे आए। फ्रेंडलीनेस, हो सकता है वो आपको ना शुरू में एक फ्रेंड का ऑफर दे, फ्रेंड बन जाओ मेरी, फ्रेंड बन जाओ मेरे। हो सकता है वो आपको धीरे से बोले कि वहाँ घूमने चलें, वहाँ चलें, ये करें वो करें, एंड इंटरनली क्या होगा कि आपको पता होगा ठीक है, आपको पता होगा कि ये मुझे क्या बोलना चाह रहा है, पर इस बार आप मना नहीं करोगे, आप जाओगे, आप भी वो चीज़ को मेंटेन करोगे। हो सकता है पहले आप बिल्कुल शाय थे, आप कहीं नहीं जाते थे, मना कर देते, सामने से ऑफर को रिजेक्ट कर देते थे, पर लेकिन अब आप उस जोन रिसीविंग मोड में तो अब आप आ चुके हो। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही आपने सामने एक दीवार क्रिएट करके रखोगे तो आपकी ज़िंदगी में आएगा तो कौन ऐसे। ठीक है, आपने उस दीवार को तो ब्रेक कर दिया है। अब अब आपके ओरा में अगर वो आएंगे तो वो धीरे से आएंगे और आप उनको धीरे से ही अलाउ करेंगे, और ये चीज़ को वो समझ चुके हैं कि ये एकदम से तो मुझे अपनी लाइफ में आने नहीं देगी या देगा, जो भी है आप। ठीक है, तो वो आपका फ्रेंड बनेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या, फिर आप कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, कुछ किसी की बर्थडे पार्टी में चले जाओ, या कुछ दिवाली सेलिब्रेट आप इकट्ठे कर सकते हो, दिवाली नाइट पे आप निकल सकते हो पार्टी के लिए। मुझे थोड़ा सा ड्राइविंग भी लग रहा है, आप कुछ ड्राइव करके भी कहीं जा सकते हो। ठीक है, ट्रैवल मुझे नज़र आ रहा है आपकी सेलिब्रेशन में, आपका सेलिब्रेशन आप जहाँ पे वहाँ पे नहीं है, कुछ शिफ्ट करके है। चाहे आप 10-12 किलोमीटर ट्रैवल करके ही जाओ, बट आप ट्रैवल करके कहीं सेलिब्रेट करोगे किन के साथ में, जो आपको ऑफर देने वाले हैं। ठीक है, ये लीजिए। कौन है वो आपके पास्ट लाइफ पार्टनर हैं। आपका उनके साथ में पिछले जन्मों में भी रिश्ता था, इसीलिए वो आपसे इतना कनेक्शन फील कर रहे हैं, इसलिए वो आपसे 5D में बातें करते हैं। आपकी जो अ, मतलब एनर्जी को वो रिसीव करते हैं, आप उनकी एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं। हो सकता है कि आज के टाइम में आपने ना थोड़ी सी अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर लिया हो, क्योंकि अब आप एक बैलेंस वाले मोड में आ चुके हैं, आपकी हाई एनर्जी हो चुकी है, अब आपकी एनर्जी आपके कंट्रोल में है कि आप किसको दो या किसको नहीं दो। ठीक है, तो ये तो मैं आपका देख पा रही हूँ। एंड ओके, पास्ट लाइफ्स हैं एंड उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक मंथ की बात बोल रही हूँ। एक मंथ के अंदर ना उनका जितना ट्रांसफॉर्मेशन होना था, जो कुछ भी होना है, किसी को छोड़ना है, कार्मिक्स को छोड़ना है, या कुछ भी करना होगा, वो 1 महीने के अंदर अंदर में वो आप तक आ जाएंगे। चाहे वो एक सिंगल मैसेज ही डाले आपको, बट वो 1 महीने के अंदर अंदर में आपके पास आएंगे। आई एम डेफिनेट श्योर, क्योंकि उनका ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है। वो आपके काउंटर पार्ट हैं, वो आपकी एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं जितना आप बैलेंस किया। और ये पता है इतना जल्दी क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने बैलेंस कर लिया, आपने भागना छोड़ दिया पीछे, आपने ऊपर काम किया, आपने अपने पैसे पे काम किया, अपनी जॉब पे काम किया, अपनी स्टेबिलिटी पे काम किया, अपने लुक्स पे काम किया, अपनी बॉडी पे काम किया, नेचर से कनेक्शन में आए, बहुत मतलब नेगेटिव लोगों से पीछा छुड़ा लिया। ठीक है, ये देखो अगेन ट्विन फ्लेम, आप दोनों का यूनियन, एंड यूनियन से अबंडेंस। अब
कुछ और थोड़ा सा बता देती हूँ आपके पार्टनर के बारे में। आप ना एक दूरदर्शी इंसान नहीं हो, आप ना एक प्यारे से बगुले हो जो सुबह उठता है, शाम तक की सोचते हैं, अपने काम करता है और सो जाता है। आपके पार्टनर दूरदर्शी इंसान है, वो दूर की सोचते हैं, वो कोई भी इंसान पर इजीली ट्रस्ट नहीं करते हैं। आपने तो ये चीज़ अभी एक्वायर की है एटलीस्ट, और अभी भी आपके आपके ऊपर में इतनी ज़्यादा नहीं। अगर आपसे बहुत प्यार से कोई सोल मेट अगर आ गया ना, फिर आप वही हालात में आ जाओगे। पर आपका जो पार्टनर है ना, वो बाय बर्थ एक ऐसे इंसान है कि वो इंसान को दूर से पहचान सकते हैं, ये उनमें एबिलिटी है। ठीक है, और ये बात आप उनकी हमेशा सुनते रहना शादी के बाद में, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएंगे। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में वो आपकी हेल्प करने वाले हैं बहुत। आप उनको पर्सनल लाइफ अच्छी दोगे और वो आपको प्रोफेशनल लाइफ अच्छी देंगे, और यही होता है यिन यांग। अगर एक सफ़ेद है तो दूसरा ब्लैक है, अगर एक ईस्ट में सोचता है तो एक दूसरा वेस्ट में सोचेगा, और फिर आप दोनों एक पॉइंट पे एक ऐसे जेलअप हो जाओगे जहाँ पर एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन निकल के आएगा जो आपको अबंडेंस की तरफ लेके जाएगा। जो ये रहते कलर्स दिख रहे हैं ना मुझे इन कार्ड्स में, ये सारे आपकी ज़िंदगी के रंग हैं जो पहले बेरंग हो रखे थे। बहुत कलरफुल कार्ड्स हैं, देखो कितने कलर्स है, येलो, रेड, पर्पल, ब्लू, ऑरेंज, वाइट, ब्लैक, वाइट, ग्रीन। देखो कितने इस वाले कार्ड में भी देखो कितने कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं। आपकी ज़िंदगी इनसे भरने वाली है, इन कलर से भरने वाली है। एंड शायद ये कहीं ना कहीं ये आपकी सोल को रियलाइजेशन हो चुका है कि कुछ ना कुछ तो आने वाला है, इसलिए वो इतनी शांत है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि कोई चीज़ हो रही है ना तो उसको होने दो, अपने आप को शांत कर लो, अपनी वाइब्रेशन को रेज कर लो। जो चीज़ 1 साल में होनी है, 1 साल में होनी है ना, वो 1 महीने में हो जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ पे, हम भागते रहते हैं, हमें चाहिए हमें चाहिए, हमें दे दो हमें दे दो। अरे तुम्हें जो चाहिए ना वो तुम्हारे घर पे आएगा तुम्हारे लिए। अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाओ तो सही। तुम वो इंसान हो ही नहीं, तुम चेज करने के लिए नहीं बने हो। तुम अट्रैक्ट करते हो चीज़ों को घर पे पड़े पड़े, समझ रहे हो? जो जिस इंसान से भगवान खुद प्यार करता है उसकी किसकी पीछे भागने की जरूरत क्यों ही है, किसी के पीछे भागने की जरूरत? ठीक है, तो ये वाली रीडिंग काफ़ी अच्छी निकल के आई है मुझे। एक्स की कोई यहाँ पे वाइब्रेशंस नहीं आ रही हैं। एक्स अगर किसी का है भी तो अगर वो मुझे लग रहा है अगर आएगा ना तो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। जैसे आपने उनको छोड़ा था ना, वो अभी भी उसी हालात में है। तो अगर आप मूव ऑन कर सकते हो ना तो उस चीज़ को छोड़ ही दो, क्योंकि ही इज़ नॉट मेंट फॉर यू। पास्ट से वो इंसान आ रहा है जो कभी आपका लवर नहीं था, फ्रेंड था, आपका आपका क्रश था उनको, या आप में कुछ ऐसी कुछ हल्की फुल्की बातें थी। अगर आप एक सीरियस रिलेशनशिप में रहे हैं एंड वो इंसान दोबारा से आ रहा है तो सॉरी, ही इज़ नॉट फॉर यू। वो अभी भी ऐसे ही, वो चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आए हैं। मैं एक बार आपके लिए गाइडेंस भी देख लेती हूँ यूनिवर्स, आप ताकि इसी वाइब्रेशन में बने रहने के लिए आपको क्या करना है ताकि आप लोगों का यूनियन जल्दी से जल्दी हो। तो देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस देते हैं आपके लिए। मैं कार्ड उठा देती हूँ। तो कल दशहरा है, जाइए मेले वेले में अपने आसपास में जहाँ पर भी आपके मेले लगे हुए हैं तो देख लेना, और खुश रहो, हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहो, एंड हेल्थ को ज़रूर ठीक रखा करो, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है ना तो कुछ ही ठीक नहीं है, बस ये लगा लो। क्योंकि आप हेल्थ ठीक है नहीं है तो आपका दिमाग ठीक काम नहीं करेगा, दिमाग ठीक काम नहीं करेगा तो आप अपने पीस को, माइंड को पीस कैसे दे पाओगे? ठीक है, तो बाकी एक चीज़ की और चैनलिंग मुझे थी, अगर आप ना कहीं पे आज जा रहे हो कुछ आजकल में विद इन अ वीक और आप टाइम से निकल चुके हो, पर लेकिन वो रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वो रास्ता मतलब आपको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, और आप फिर आपके दिमाग में क्या आएगा, अरे यार 15 मिनट लेट हो गया। वो लेट यूनिवर्स आपको करा रहे हैं, याद रखना। ठीक है, हो सकता है कि आप एक रास्ते से गए, वहाँ पे जाम मिल गया या वहाँ पे सड़क खराब थी, कुछ भी रीजन से आपको वो रास्ता वहाँ से वापस लेके दूसरे रास्ते से आपको अपने मंजिल पे जाना पड़ा है। तो
याद रखना कि वो रास्ता यूनिवर्स ने आपके लिए चेंज करा है। अगर आप वहाँ पे जाते तो आपके लिए कुछ नेगेटिव होना था, इसलिए वो डिले 15 मिनट का यूनिवर्स ने किया। आप वहाँ से वापस आके दूसरे रास्ते से जाओगे। ये चैनलिंग मुझे थी, आज आई है, तो आप इस पे आपके साथ किसी के साथ होता है तो ये देख लेना। ये मत सोचना कि हम घर से लेट निकले हैं ऐसा वैसा का, खुद की वजह से लेट नहीं होना, अपने यूनिवर्स आपको लेट कराएं तो वो साइन है आपके लिए, ठीक है। आस्क फ्रॉम फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ओके, ये तो वही ले रहे हैं हेल्प। आप तो अपने एंजल से पूछो, ठीक है। जो आपके पार्टनर है वो दूसरों से हेल्प ले रहे हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ओके, बस ये इतना ही मैं गाइडेंस लूँगी आपके लिए। देखो भाई, ये डिफरेंस है आपके और आपके पार्टनर में। आपके पार्टनर तो दूसरों से हेल्प ले रहे हैं और आप अपने एंजल से हेल्प ले रहे हो, आप अपने भगवान से हेल्प ले रहे हो, आप अपने इनर सेल्फ से हेल्प ले रहे हो। इसलिए आप आज यहाँ पे हो और वो वहाँ पे, वो दोस्तों से पूछ के आपके पास आ रहे हैं और आप किससे पूछ रहे हो? आप तो अपने भगवान से कनेक्शन में हो, आपको ज़रूरत नहीं किसी से पूछने की, आप बहुत सही रास्ते पे हो, ठीक है। एंड जो अभी आज के दिन आपकी सिचुएशन है उसमें ज़रूर सुधार आएगा। एंड मुझे ये डॉल्फिन्स पीछे दिखाई दे रही हैं। डॉल्फिन जब दिखती हैं जब आपकी लाइफ में मनी ओरिएंटेड ग्रोथ आती है, ठीक है। तो पैसा तो मुझे आपकी ज़िंदगी में आता हुआ लग रहा है, ऑलमोस्ट आ ही गया होगा लगभग सबकी लाइफ में, या फिर ऐसे रास्ते खुल गए होंगे, ठीक है। तो काफ़ी पॉजिटिव है रीडिंग, तो क्लेम करना किसी का यूनियन तो बहुत करीब है। एंड फिर से मैं वो कहती हूँ कि किसी को हमें चेज़ नहीं करना है, किसी भी इंसान पे हमें अपनी वाइब्रेशंस को थोपना नहीं है, और किसी को फालतू में मैनिफेस्ट नहीं करना है कि कॉपी पे लिख के हे भगवान वो मेरा हो जाए, हे भगवान वो मेरा हो जाए, हे भगवान मेरा हो जाए, नहीं। मैं आपको एक क्लियर चीज़ बता देती हूँ, आप किसी को जितना फ्रीडम दोगे ना, अच्छा एक इंसान आपको पसंद क्यों आया, आप ठीक है, आप मैं एक लाइव एग्जांपल देती हूँ कि आप एक कॉलेज में जाने वाली एक लड़की हो, आपको एक दूर से एक लड़का दिखाता हुआ, वो बाइक चला के आ रहा है, उसके बाल लहरा रहे हैं, उसने बैग लटकाया हुआ है और वो कॉलेज में एंट्री मारी, तो आपको आपको उससे प्यार नहीं हुआ है, उस इंसान की सूरत से। आपको वो एक फ्रीडम उस बंदे के अंदर दिखी ना, एक उस बंदे के अंदर में एक चहल चंचलपन दिखा, एक उसकी आत्मा जो उस टाइम पे जो एक फ्री जोन में थी, ठीक है, उसका समझो आप मैं जो चीज़ बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। आपको उसकी फ्रीडम से प्यार हुआ, ठीक है। ये एक लड़की के लिए भी हो सकता है, अगर लड़का देख रहा है तो आप लगा लो कि एक लड़की आ रही है, वो आपको दिखी है, वो हंसती आ रही है, अपने फ्रेंड्स के साथ में बातें करती जा रही है, ठीक है। तो आपकी उसको एक जो उसका स्वतंत्रता है ना आपकी, उस स्वतंत्रता में वो जो खुश है, और उस खुशी में वो जो इंसान है, आपको उससे प्यार हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम फिर किसी को ज़बरदस्ती मैनिफेस्ट करते हैं, उसकी वाइब्रेशन को थोपते हैं अपने ऊपर या उसके ऊपर, वो फिर हमारे पास आते हैं, तो क्या होता है फिर घुचड़ मुचड़ हो जाती है कि फ्रीडम गई। फ्रीडम जाने से क्या होगा कि वो जो इंसान खुश था, वो जो अपने प्रॉपर सेल्फ में था, उसका वो ख़त्म हुआ। अब तो जो आप आए दूसरे के सामने आप कार्मिक्स हो, ठीक है। वो आपको चिढ़ा रहा है, उसको चिढ़ा रहे हो, काटने को दौड़ रहे हो, मारने को दौड़ रहे हो, ठीक है। तो कभी भी किसी को अपने ऊपर इम्पोज नहीं कराना, करना या कराना, कोई फालतू में मैनिफेस्ट नहीं करना। अपने ऊपर काम करो, अपनी फ्रीडम पे ऊपर काम करो। और कोई अगर आपकी ज़िंदगी में आता है तो उसको इतनी फ्रीडम दो कि वो कभी आपसे चाह कर भी दूर ना जा सके। समझ रहे हो पॉइंट को, ठीक है। क्योंकि आज़ादी हर एक को प्यारी होती है। अगर आपने गली गली में एक डॉगी है और एक आपके घर में डॉगी है, क्या आप गली वाले डॉगी को अपने घर में बांध सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। वो आपके घर में आकर के 4 घंटे के लिए सो सकता है, पर उस 5वें घंटे में ना उसकी हालत देखना, ऐसे ऐसे तो मिलाएगा वो, उसका आप पट्टा नहीं बांध सकते। चाहे उसको गली में रोटी मिले या ना मिले, बट उसको अपनी फ्रीडम प्यारी है। ऐसे ही हर इंसान को अपनी फ्रीडम प्यारी होती है। और अगर आपको किसी से प्यार है तो उसकी फ्रीडम से प्यार करो, उसको आज़ादी दो। उसके ऊपर देखो, शक करना तो, अगर कोई शक करने का रीज़न आपको दे रहा है या आप मतलब वो चीज़ आप पहले ही एनालाइज कर लेते हो, कोई ऐसा इंसान है ना कि ये नहीं भाई ये थोड़ा मेरे टाइप का नहीं है, उससे पहले ही दूर रहो। आप अपनी सेम वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करो। अगर आप में ऐसी चीज़ें नहीं है तो उसमें भी ऐसी चीज़ें नहीं है। दोनों के लिए लॉयल रहो, फ्रीडम दो, दोनों के रिस्पेक्ट करो, फिर देखो ज़िंदगी बहुत अच्छी चलती है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में और कुछ और गाइडेंस के साथ में। तो आज मुझे यही गाइडेंस आ रही थी आपके लिए। बाकी तो आई डोंट थिंक, मैंने रास्ते का आपको बता दिया, शायद वो रास्ते वाली चैनलिंग थी हल्की फुल्की सी कि आपका रास्ता चेंज हो सकता है, वो आपके भले के लिए ही होगा। एंड
मौसम थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, फीवर वगैरह चल रहे हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, नहीं तो चीज़ लंबा बीमार पड़ जाओगे, आपके काम के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड क्लेम करना वीडियो को, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।